Good evening. Jai Ma Kali, Jai Ma Vaishnavi. Today's vlog is about again a story. It's a real experience. I was in graduation in first year. जगह का नाम हम नहीं बोलेंगे. It was in कोलकाता. एक कोलकाता में एक जगह में एक दिन हम साइकिल चला रहे थे. जहाँ हम रहते थे उस एरिया के पीछे एक जगह है. That place is called, only name हम बोल रहे हैं, साहेब गार्डन. साहेब गार्डन. र्यूमर्स है कि वो जगह हॉन्टेड है वैसा. तो हम साइकिल चला रहे थे. वो शाम को 4 बजे या 4:30 बजे था उस टाइम. कभी उस जगह पे एरिया पे हॉन्टेड जगह पे हम नहीं गए क्योंकि हमको मना किए थे. लेकिन क्या मन हुआ, उस एरिया के आसपास हम घूम रहे थे. सो आई टुक माई साइकिल एंड आई एंटर विथ माई साइकिल इन दैट एरिया. साइकिल लेकर हम उस एरिया में एंट्री हुए. जगह कैसा था, एक रास्ता है, दोनों साइड में खेत है. खेत के बीच में एक घर है. घर पूरा टूटा जैसे घर है. घर के बीच में पेड़ पौधे आ गया है, ऐसा डैमेज्ड एक घर है छोटा सा. कुछ लोग साइकिल से या बाइक से आ जा रहा था क्योंकि वो अभी भी वो अंधेरा नहीं हुआ था. इवनिंग का टाइम था, 4-4:30 बजे. अभी भी 4-4:30 बजे तो अभी भी रोशनी है. तो कुछ बहुत कम लोग आ जा रहा था. एक टाइम हुआ कि रास्ता पूरा खाली हो गया और हम अकेला साइकिल धीरे धीरे चला रहे थे. दोनों साइड में खेत है बहुत. लेकिन वो जगह बहुत सुंदर है, मतलब वेरी शांत, वेरी क्वाइट, वेरी शांत. धीरे 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 हम साइकिल चला रहे थे. तो जब हम उस घर के सामने से साइकिल चला रहे थे, मुझे ऐसा फील हुआ कोई मुझे देख रहा है घर के अंदर से. हल्का फील हुआ. फिर बहुत टाइम तक साइकिल चलाए. फिर हम लौट रहे थे जल्दी से क्योंकि शाम होने वाला था. लौटने के टाइम, when I was returning back to my house in that same, through the same road, when my cycle again came in front of that house, पूरा याद है मुझे दिखाई दिया एक फेस. लेकिन वो लड़का या लड़की था मुझे पता नहीं है. लेकिन वो फेस देख रहा था मुझे, अंदर चला जा रहा था. उस घर के बीच अंदर देख रहा था, अंदर चला जा रहा था. मेरा जो शरीर है थोड़ा भारी हो गया. मेरा शरीर बहुत भारी हो गया. जल्दी साइकिल चला रहे थे हम. अचानक पीछे से पूरा बुला रहा था मुझे. नोट कीजिए. द वॉइस वॉज बोथ मेल एंड फीमेल. बोथ मेल एंड फीमेल का वॉइस एक साथ अगर आप सुनेंगे वैसा लगा था. लेकिन वो बच्चा का वॉइस था. तो मुझे बुला रहा था टू कम टू हिम और हर. रुको साइकिल रुको, प्लीज रुको ऐसे करके. क्लियरली इट वाज. अभी भी देखिए मेरा जो हेयर से नेक्स्ट में वो खड़ा हो रहा है. जोर से साइकिल चलाया, घर आए. फिर 2 दिन का बुखार. फिर मैंने उस अगेन, और एक दादी थी जहाँ हम घर में भाड़े पे रहते थे कोलकाता उस जगह पे. वहाँ एक दादी थी, उस मालकिन. तो दादी को बताया तो दादी सेड एवरीथिंग डिटेल्स टू मी दैट शायद कोई बच्चा होगा, उसको इंसान के साथ, इंसान के पास आना, कांटेक्ट में आना बहुत पसंद है. इसीलिए वो कभी कभी ऐसा बुलाता या बुलाती है. शाम के टाइम, इवनिंग के टाइम कोई उस रास्ता यूज नहीं करता. इट्स वेरी हॉन्टेड. दोनों साइड में खेत ही खेत. और कंटिन्यूअसली वो रास्ता चल रहा है. और वो हॉन्टेड हाउस, बहुत सारा लोग कुछ रोशनी
देखा है उस घर में। हाँ, बहुत सारा लोग, बच्चे बोल अपने आप से बात कर रहा है उस घर के अंदर ही, ऐसा दिखाई दे रहा है। बहुत सारा लोगों को वो बच्चा बुलाते हैं पास आने के लिए, कुछ नहीं करता, ऐसा करता या करती है वो। और बहुत, उस बच्चे का अभी भी याद है मुझे। देखिए, ये जो हम कहानी बोल रहे हैं, इट इज़ नॉट फेक, बिलीव मी, इट्स नॉट फेक, इट्स ट्रू। मेरे साथ जब हम छोटे थे तब से बहुत सारा छोटा छोटा इंसिडेंट हुआ है। बट बिलीव मी, गोस्ट, भूत प्रेत, ऐसा जो भी है, एग्जैक्टली मेरे सामने आके खड़ा हो गया है एग्जैक्ट फॉर्म में, ऐसा अभी भी लाइफ में मैंने कभी फेस नहीं किया। होप आई विल नॉट फेस ऑल दिस। लेकिन फीलिंग्स, कोई जगह पे कोई फील करना स्ट्रांगली, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, ये क्लियरली हुआ है मेरे साथ। तो ऐसा हॉन्टेड कुछ एक्टिविटीज वहाँ होता है, जैसे वो बुलाते हैं, फिर रात को बहुत सारा लाइट्स दिखाई दिया उस घर के अंदर। ऐसा रात में बच्चे अपने आप से बात कर रहा है, बहुत सारा लोगों को सुनाई दिया। कोई भी इंसान, देखिए सोचिए, वो तब शाम भी नहीं हुआ था, 5 बजे था, 5 बजे टाइम था, रोशनी भी थे, तब भी उसका प्रेजेंस, उसका बुलाना तब भी एक्टिवेट है। ओके, व्हाट डू वी नो? वी नो दैट गोस्ट गेट एक्टिवेट ओनली इन डार्कनेस, इन नाइट। बट कुछ कुछ चीज अलग है। ओके, ये एक कहानी है, इट्स कहानी बट इट्स रियल। अच्छा, एक और है। हम्म, बहुत सारा है। अच्छा है, एक और कहानी। कौन सा बताए? हाँ, हम बहुत जब छोटे थे, बहुत छोटे थे, जैसे कि हम क्लास 2 में, 3 में पढ़ते थे, 2, 3, 4 में हम पढ़ते थे। एक और बात, पता नहीं क्यों मेरा मेमोरी जो कैपेसिटी है, जो मेमोरी कैपेसिटी है, बहुत शायद स्ट्रांग है, क्योंकि बहुत छोटे जब हम थे, 1, 2 में पढ़ते थे, उसका भी बहुत सारा छोटा छोटा कुछ यादें हमको याद अभी भी है। हम बहुत सालों से, 25 साल, 26 साल हम भाड़े पे रहते थे। ये जो घर आप लोग देख रहे हैं, ये 7-8 साल हुआ है हमने बनाया है। So when I was in class 1 or 2 like that, we were in a rent house again. बहुत छोटा घर था, बहुत छोटा घर था। ये जो घर आप देख रहे हैं, इससे भी बहुत छोटा। You cannot think of even also that. Actually that was a storehouse, store room. लेकिन खुला बहुत अच्छा था स्टोर रूम, मतलब विंडोज थे, दरवाजे थे, बहुत 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 कुछ थे। लेकिन इट वाज अ स्टोर रूम एक्चुअली। हम लोग वहाँ रहते थे। उस स्टोर रूम के सामने एक थोड़ा गार्डन था, गार्डन के पूरा गार्डन से टच करके एक पॉन्ड था, पॉन्ड। ओके, पॉन्ड था। पॉन्ड एरिया हॉन्टेड था, ये कंफर्म है, कंफर्म था। और हमको शाम को, इवनिंग को हम विंडोज नहीं खोलते थे, जो विंडो पॉन्ड की तरफ था, गार्डन की तरफ था। लेकिन प्रॉब्लम क्या था पता है? टॉयलेट बाथरूम बाहर था, उस साइड एरिया में ही। तो पहले बोला नहीं था हम लोगों को, बाद में पता चला। लोकल लोग, हम लोग जो लोकेलिटी आसपास में लोग, हम लोग को अलर्ट कर दिए थे। खराब ऐसा कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा हॉन्टेड था वो जगह, वो पॉन्ड एरिया एंड एवरीथिंग। उस जगह पे ना, उस पॉन्ड में बहुत सारा इंसान सुसाइड किए थे, ये कंफर्म। बहुत वीमेन, वो
घर में झगड़ा जैसे होता है, वो सुसाइड किए थे। अभी भी याद है, शाम को जब हम पढ़ने के लिए बैठते थे, often we used to open the window that was in the pond direction. पेड़ पौधे था पास में, उसके साथ पॉन्ड था चारों ओर, और पॉन्ड के पास में एक एक फिर से एक घर था जो टूटा, जैसे पुराने घर होता है टूटा फूटा, ऐसा घर था पॉन्ड के साथ ही। मुझे, मेरे परिवार को भी कभी कभी ये लगता था, रात को, शाम को पॉन्ड में कोई अंधेरा में भी ऐसा लगता था, पॉन्ड में जो जहाँ जिस जगह लेकिन देखिए, सुबह को बहुत सारे लोग फिशिंग के लिए पॉन्ड में आते थे, नहाने के लिए आते थे, क्लोथ्स वॉश करने के लिए आते थे, लेकिन उस जगह पे ऐसा फील होता था, शाम को, इवनिंग को, रात को भी, कभी कभी जब टॉयलेट बाथरूम में जाते हैं बाहर, बहुत डर लगता था, लेकिन विंडो से हमको ऐसा फील होता था जैसे हम देख रहे हैं कोई बैठा है। मतलब जहाँ एक घाट होता है ना, जहाँ लोग नहाते हैं, जहाँ लोग कपड़े धोते हैं, ऐसा जगह था, हर जगह नदी या पॉन्ड में है, उस जगह पे कोई बैठा है। स्पेशली वीमेन फिगर, वीमेन फॉर्म हम सभी को दिखाई दिया। मुझे, जब हम छोटे थे, मुझे भी दिखाई दिया, मेरे पेरेंट्स को भी, और बाद में कुछ महीने बाद हर हर लोकल पीपल ये देखते हैं कभी कभी। आसपास में जितने भी घर है, आसपास में जितने भी घर जो भी है, लोगों को ये कभी कभी दिखाई देता है, वीमेन फिगर सिटिंग और अपना पैर हिला रही है पानी में। बहुत सारा कुछ दिखाई देता है आसपास के लोगों को। मुझे ऐसा भी सुनाई दिया था एक बार, रात को, शाम को, जैसे विंटर में, या शाम को 7-8 बजे, या रात को कभी कभी सुनाई देता था, जैसे कपड़े धोते हैं ना, उसका जो आवाज आता है। लेकिन विंटर में रात को, बहुत रात में, मिडनाइट में, या 12 o'clock में, 8 बजे 9 बजे कौन कपड़े धोंगे? हु विल वॉश क्लोथ्स इन नाइट इन द पॉन्ड? आई होप सो नो वन। लेकिन कपड़े धोने का आवाज, वीमेन फिगर, एग्जैक्ट वीमेन फिगर। फिर बहुत सारा लोगों को ऐसा दिखाई दिया कि कोई ऐसे करके वो पॉन्ड के ऊपर चल रहा है। बहुत सारा लोगों को दिखाई दिया ये। प्लीज बिलीव मी, दिस इज नॉट स्टोरी। 24-26 ईयर्स बैक का ये रियल थिंग्स है, ठीक है। एंड उस टाइम जगह, एटमॉस्फेयर, चारों ओर जो परिवेश है वो भी थोड़ा अलग था, ओके। लेकिन दैट पॉन्ड was very haunted. That pond was very haunted. हम उस जगह पे बहुत सालों तक रहे थे, उस छोटे स्टोर रूम में। हम, अभी भी याद है, केजी से 5-6 तक हम रहते थे, 5-6-7-8 साल हम रहते थे वहाँ। हम we lived there in that rent room. Believe me, वो पॉन्ड ना बहुत अभिशप्त होता है ना, जैसे अभिशाप रहता है, वैसा था। 2 साल के अंदर 2-3 सुसाइड हो गया वहां। इट्स अ वेरी सुसाइडल पॉन्ड। आई थिंक इट अट्रैक्ट्स पीपल टू कमिट सुसाइड। सो दैट पॉन्ड वाज वेरी वेरी इविल, यू नो। और बहुत सारा लोग, आसपास का जो लोग है, मतलब पॉन्ड था बीच में, चारों ओर घर था, लोकेलिटी था, ऐसा था। लेकिन वो पॉन्ड बड़ा था, ठीक है। तो बहुत सारा लोग बहुत सारा फील किया है उस पॉन्ड में। पॉन्ड के आसपास जो रास्ता है, शाम को कोई नहीं जाता, रात को तो छोड़ ही दीजिए। बहुत सारा लोग, ऐसा हुआ है, देखा है। जस्ट होल्ड ऑन फॉर 1 सेकेंड। बहुत सारा लोगों को ऐसा दिखाई दिया है रात को, शाम को, कि शायद वो ऑफिस से लौट रहा है, या फिर पढ़ाई करके वो लौट रहा है, कोई लड़का लड़की, कोई भी इंसान, पॉन्ड के साइड से जो रास्ता है वहां से पैदल चल रहा आ रहा है।
वो वीमेन फिगर पॉन्ड के ऊपर चल रहा है, जल के ऊपर से बुला रहा है, रो रहा है, रोना। इट वाज वेरी कॉमन। रोने का आवाज पॉन्ड के आसपास से वेरी कॉमन। लाइक कोई बहुत ग्रीव में, कोई बहुत दुख में है, ऐसा रोने का आवाज इट वाज वेरी कॉमन। हम लोगों को भी सुनाई दिया है। लेकिन बिलीव मी, कुछ महीने बाद ऐसा हो गया था। इट वॉज वेरी कॉमन, इट इज़ वेरी कॉमन टू एवरी वन। लाइक पॉन्ड के आसपास जितना भी घर है, पॉन्ड के आसपास जितना भी घर में लोग रहते हैं, इट वॉज इट वॉज बहुत इजी हो गया, बहुत कॉमन हो गया। हाँ, ये तो हर साल में 2-3 सुसाइड हो जाता है, और रात को शाम को ऐसा बहुत सारा हॉन्टिंग कुछ आवाज़ कुछ दिखाई देते हैं लोगों को। ये कॉमन हो गया था ऐसा। See, I'm talking about 23, 24 years back. It's not story, it's real, believe me. तो 5-6 तक हम रहे, फिर उस एरिया से हम शिफ्ट हो गए थे। लेकिन अभी भी याद है वो छोटा सा घर, दैट वाज अ स्टोर रूम एक्चुअली। छोटा सा घर, छोटा सा स्टोर रूम था वो। हम उस स्टोर रूम पे 3 लोग, पेरेंट्स और मी। एक्चुअली उस टाइम पापा का सैलरी भी बहुत कम था, हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे। बहुत कष्ट किए हैं, बहुत कष्ट किए हैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के लिए 12th तक। अभी भी कष्ट कर रहा है, लेकिन बहुत कष्ट किए हैं। माई पेरेंट्स ऑल्सो, दे हैव ऑल्सो बहुत कष्ट किए हैं वो लोग। तो ये 2 कहानी था। और भी है, ये दोनों मैंने बताया। सी, दुनिया जितना मॉडर्न हो जाए, लोगों का लाइफस्टाइल जितना मॉडर्न हो जाए, जितना हाई फाई हो जाए, हो सकता है आगे जो साल आ रहा है, आगे जो टाइम आ रहा है, फिर भी भगवान रहेगा, गॉड रहेगा ऑलवेज। जैसे शुरू से था, हमेशा रहेगा। भगवान के साथ साथ यस डू नेगेटिव एनर्जीज विल ऑल्सो डू एग्जिस्ट। ओके, हो सकता है फ्लैट, हो सकता है बंगलो, हो सकता है सिटी हो गया है, बहुत मॉडर्न शहर हो गया है, गांव बहुत कम हो गया है गांव, लेकिन बहुत कम हो गया है। फिर भी सब कुछ रहेगा, सब कुछ रहेगा। जय माँ काली, जय बजरंगबली, जय वटिक भैरव। I hope you, all my viewers, are enjoying my real things, real incidents of my life. These are stories, but it's real. I hope my viewers will believe my videos. I hope and I pray to God, because these are not fake, believe me. I'm talking about 23, 24 years back. I hope you understand that time scenario, situations, that time 24 years back scenarios, situations, atmosphere and everything. और भी बहुत सारा कहानी स्टोरीज है, आई विल शेयर इन माई नेक्स्ट वीडियोस। और एक छोटा कहानी याद आ रहा है अभी। आज मेरे साथ ये हुआ है, आज ही हुआ है। प्लीज़ डू बिलीव। देखिए, हम तो 1 साल माँ वैष्णवी का पूजा कर रहे हैं। ये दिसंबर होगा कंप्लीट तो 1 साल हो जाएगा। हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, हम 2-3 टाइम पूजा पाठ करते हैं, आरती, एवरीथिंग इन माई हाउस। तो अभी हम एक जगह पे गए थे, मेले में गए थे, चार्च का मेला में। वहाँ वीडियो किए, फिर शूट करके हम आ रहे थे। एक जगह है, पता नहीं क्यों, दीज आर ऑल कनेक्टेड, यू नो। एक जगह है, वहाँ हम रुके, एक मंदिर है। वहाँ एक पुअर बेगर, ही वॉज आस्किंग फॉर द मनी एंड नो वन वॉज गिविंग। सो हम टोटो से उतरे,
पास में ही मेरा घर है, तो उतरे, जो बचा 10-20 रुपए था, तो वहाँ से 10 रुपए उनको दिए। मंदिर के सामने वो बैठा था, फिर माँ को हम प्रणाम किए, फिर हम पैदल आ रहे थे घर पे, पास में ही था घर। हमारे घर के पास में एक घर है, शायद वो होम्योपैथिक डॉक्टर का घर है। घर के घर के साथ ही उनका घर का एक कुलदेवी है, माँ तारा। घर घर में ही, घर के सामने, घर के अटैच्ड करके एक छोटा मंदिर है। हमेशा हम मंदिर देखते हैं, मंदिर को देखते हैं और प्रणाम करते हैं। बहुत सारा रास्ते के साइड में ही वो घर और वो मंदिर है, रास्ते के सामने। बहुत सारा लोग ऐसे जाते हैं, रास्ते में खड़े होके वो माँ के मंदिर की तरफ देखकर प्रणाम करते हैं, चले जाते हैं। मुझे बहुत इच्छा होता था कि माँ का मूर्ति को हम देखेंगे, माँ तारा का मूर्ति कैसा है उसके अंदर। लिसन, देखिए आज क्या हुआ। तो पैदल आ रहे थे, तो उस मंदिर का गेट हमेशा बंद रहता है, मतलब पुरोहित आते हैं, पूजा करते हैं, घर का मंदिर है तो लोग आसपास से जाते हैं, प्रणाम करके चले जाते हैं। तो इफ समवन विश टू सी, दे विल ओपन द मंदिर, दैट्स ओके, बट इट्स अ हाउस मंदिर, देयर ओन मंदिर। तो आज क्या हुआ पता नहीं, आ रहे थे तो मंदिर खुला था और एक पुरोहित पूजा कर रहा था। तो मुझे देखकर नीचे आया, पूरा मंदिर मंदिर का गेट खोल दिया। मैंने विग्रह देख लिया माँ तारा का, जो एक पत्थर की तरह है, लाल पत्थर की तरह माँ तारा का, जो जैसा ट्रायंगल शेप में, माँ तारा का ट्रायंगल शेप में था, आंखें थी। मैंने प्रणाम किया, आज दर्शन मिला मुझे माँ तारा का। बहुत चाहते थे उस माँ तारा, उस मंदिर को, मूर्ति को हम देखेंगे, आज मिला वो टाइम, मुहूर्त। तो उसने खुद, पुरोहित आके मेरा नाम, मेरा गोत्र पूछा, पूजा दिया, खुद आके, अचानक, पता नहीं क्यों। और फिर मुझे एक प्रसाद दिया माँ का। तो मैं बहुत खुश हो गया। मतलब शायद उस पुरोहित, मेरा जो यहाँ फोरहेड में एक लाल का जो सिंदूर है वो था। हम चर्च के मेले में गए थे, लेकिन लाल का सिंदूर देकर गए थे, तो शायद उसको कुछ लगा, तो वो खुद मुझको बुला के माँ का दर्शन करवाया। फिर मुझे मेरा नाम और गोत्र पूछ के, वो गोत्र जो होता है, काश्यप गोत्र, मेरा नाम और गोत्र पूछ के वो माँ तारा के सामने वो फूल से पूजा दिया, और एक जो संदेश होता है मुझे दिया माँ तारा का। और फिर मैंने प्रणाम किया, फिर पुरोहित को बोला, 10 रुपए दिया, फिर एक और मेरा पास था पुरोहित के हाथ में। फिर हमने घर के और चल आ गया। नाउ मेन थिंग, मेरे 2019 में मेरा एक अंकल, मेरा फादर का जो मिडिल ब्रदर है, उसका डेथ हो गया हार्ट ऑपरेशन में। और 1 साल बाद मेरा ग्रैंडफादर का डेथ हो गया था। घर में 2-3-4 डेथ हो गया है ऑलरेडी, 3-4। जहाँ हम रहते हैं आसपास में रिलेटिव से डेथ हो गया। तो घर के सामने आ रहा था, मेरे घर के अटैच ही मेरा रिलेटिव्स का घर है, उसके छत पे मैंने देखा। ये बहुत टाइम हमने देखा है। ये छत के तरफ हम नहीं देखते, लेकिन अचानक छत के ऊपर देखा। माई डेथ अंकल वॉज स्टैंडिंग। आज हुआ मेरे साथ ये। एंड ही वॉज लुकिंग ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप टू मी। मेरे और देख रहा था अंकल। ही इज डेड, ही इज नो मोर। 2019 में उसका डेथ हो गया है, आज हुआ मेरे साथ ये। फिर वो छत से ऐसा करके छत में खड़ा था, और अपने दोनों हाथ छत के जो रेलिंग है उसके ऊपर दिया था, और नीचे देख रहा था, और मुझे भी देख रहा था। बिलीव मी, मुझे कुछ नहीं फीलिंग्स हुआ। लेकिन क्या पता नहीं है, माँ, थिंक द कनेक्शंस, ओके ना। हाँ, माँ तारा का पूजा देना, माँ तारा का प्रसाद लेना, माँ तारा का दर्शन मिला आज मुझे, माँ तारा, जय माँ तारा। और फिर आना, और उस मेरे अंकल को आज देखना। मैंने किसी को बताया नहीं, मम्मी को सिर्फ। अंकल को मैंने देखा आज, वो बहुत फ्रेश लग रहा था। आत्मा है ना। छत पे देखा आज मैंने देख के ही मैं माँ का नाम जप रहा था, जय माँ वैष्णवी, जय माँ काली, जय माँ तारा। लेकिन ये मेरा बिलीव है, माँ तारा मुझे बुलाया, अपना प्रसाद दिया,
मेरा नाम और गत्र से माँ तारा खुद माँ ने पूजा ले लिया। माँ को पता था आज मुझे ये दर्शन होगा, ये नेगेटिव एनर्जीज को। लेकिन मुझे ना कोई डर नहीं लग रहा आज, कोई डर नहीं लगा। शायद अपने लोग हैं इसीलिए। पूरा मैंने देखा। He was standing on the roof. He was clearly standing on the roof and staring on the ground and on me. But his face was very fresh. उसका जो फ्रेश और पूरा अपीयरेंस था वो फ्रेश था। सो आज मेरे साथ ये हुआ है। जय माँ तारा, जय माँ काली, जय माँ वैष्णवी, हर हर महादेव। So I'm ending my vlog today. I pray for my uncle's soul. His soul may rest in peace and his soul may get the moksha. And I pray to Ma Kali to protect and show the right path to all the souls, all the departed souls. आज मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। मैं बहुत डरपोक था। मैं बहुत डरपोक हूँ छोटे से। भूत प्रेत के बारे में तो आप सोच भी नहीं सकते। यू कैन नॉट इवन थिंक ऑफ ऑल्सो दैट। यहाँ से वहाँ नहीं जा सकते हैं हम बड़े होकर भी ऐसा डरते हैं। लेकिन शायद ये पूजा पाठ का ही फल है कि मुझे बहुत पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जीज क्लियरली अभी दिखाई दे रहा है। और नेगेटिव एनर्जीज दिखाई देने के बाद मुझे डर नहीं लग रहा है। थैंक यू माँ, थैंक यू माँ काली। अगेन आई प्रे टू माँ काली to give moksha to all the departed souls, including my uncle. अंकल आप जहाँ भी रहे, आप अच्छे रहे, आपका आत्मा का मोक्ष मिले। आई प्रे टू माँ काली। और आपको बहुत अच्छा जन्म मिले बाद में। आज हुआ मेरे साथ ये, बिलीव मी। इतना तो हम झूठ नहीं बोलेंगे अपने डिपार्टेड अंकल के बारे में, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। माँ तारा का आज दर्शन इसीलिए शायद हुआ था, फॉर प्रोटेक्शन। शायद माँ को पता था कि मुझे ये इनकाउंटर आज होगा। जय माँ तारा, जय माँ तारा, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ वैष्णवी। आई एम एंडिंग माई व्लॉग हियर। स्टे सेफ, एंजॉय योर विंटर and listen my stories, real things. I hope you all are enjoying my videos. Jai Ma.